हाय एवरीवन, दिस इज सुमित ठाकुर और आज मैं पार्ट 4 ज्योग्राफी चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास 9th का है। तो उसके बारे में बात करने वाला आज इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो तीसरा पॉइंट रहने वाला है दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटो। तो सबसे पहले इसमें ये जानना है कि प्लेटो का मतलब क्या होता है। प्लेटो का मीन्स कि कोई भी अपलैंड मीन्स एन अपलैंड विच इज फ्लैट एट टॉप एंड हैज एवरेज हाइट मोर देन 300 मीटर। मीन्स कोई भी एक ऐसा प्लेट, एक ऐसा जमीन का भाग जो ऊपर से फ्लैट हो और जब उसकी एवरेज हाइट कितनी हो 300 मीटर हो तो उसे हम प्लेटो कहते हैं। और इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है जिसे हम साउथ इंडिया कहते हैं उसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं और वहीं पे जो सबसे ज़्यादा प्लेटो है। तो अब इसमें मैं जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो फैक्ट बताने वाला हूँ और सबसे पहला ये है कि इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है बने हुए पूरी तरह से। और ये जो इग्नियस रॉक होता है ये एक ब्लैक कलर का होता है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। इसी कारण साउथ इंडिया में जो मस्ट डोमिनेंट सोइल है कोई तो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल, जिसपे सबसे बेस्ट कल्टीवेशन की जाती है कॉटन की और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट फीचर जो आपको जानना है, इसमें ये समझना है कि जो इंडिया का जो प्लेटो है वो किस तरह से डिवीजन कर रखा है साउथ इंडिया में। तो आपको पता है, अगर हम मैप एक ड्रॉ करता हूं मैं रफली, ये इंडिया के रफली मैप देखते हैं तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। ये नर्मदा नदी जो है एक तरह का बाउंड्री बना रही है। इसके नॉर्थ मीन्स नर्मदा के जो नॉर्थ में जितने भी प्लेटो है उन सबको रखा गया है सेंट्रल प्लेटो कहा जाता है। और नर्मदा नदी की जो साउथ में है इस वाले पार्ट में इन सबको कहा जाता है डेक्कन प्लेटो। तो ये नर्मदा रिवर जो है एक तरह से क्या बना रहा है, बाउंड्री लाइन बना रहा है। और फिर फर्दर डेक्कन प्लेटो के दो भागों बांट दिया है, मीन्स साउथ डेक्कन इस वाले पार्ट को और नॉर्थ डेक्कन इस वाले पार्ट को। इसी तरह से सेंट्रल प्लेटो को नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो, साउथ सेंट्रल प्लेटो कहा गया है। सो ये है, अब मैं इसको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट प्लेटो का लोकेशन जो हमारे साउथ इंडिया में है। सो ये रहा इंडिया का मैप, साउथ इंडिया का। और आएगा ये गुजरात वाला पार्ट है और यहाँ पे गुजरात के ऊपर राजस्थान, यहाँ पे एक प्लेटो है, उस प्लेटो का नाम है मेवाड़। और मेवाड़ के बगल में काफी बड़ा सा प्लेटो एरिया है जिसका नाम है मालवा। मेवाड़ प्लेटो के जस्ट बाद में है मालवा। इसके बाद यहाँ पे एक प्लेटो है जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद जो आता है यहाँ पे वो है बघेलखंड। और इस वाले एरिया में जो पूरी तरह से फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, जिसे कहते हैं छोटा नागपुर का प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मतलब जिस तरह से मैंने लास्ट इमेज में बताया था आपको कि एक नर्मदा जो रिवर है उसके नॉर्थ में जो सेंट्रल मिस प्लेटो है वो साउथ डेक्कन प्लेटो। तो जो नर्मदा रिवर है ये इसके ऊपर जो है यहाँ पे विंध्याचल रेंज है,
जो आगे तक फैला हुआ है। ये जो है ये विंध्याचल रेंज है। और नर्मदा के नीचे है सतपुरा रेंज, आगे तक इस तरह से फैला हुआ है। तो सतपुरा रेंज जो है इसके अंदर काफी सारे हिल्स आते हैं, उन सबको मिलके जो है सतपुरा रेंज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे महादेव है, महादेव हिल, यहाँ पे केमूर, और यहाँ पे मेकाल। और ये जो मेकाल हिल है कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एंड बाउंड्री है जहाँ पे विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज मिलते हैं। तो मेकाल हिल में जाकर वहां से मिल जाते हैं। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है कि मैप में काफी बार पूछा जाता है कौन सी चीज कहाँ पे है। ये माइंड मैप है, अच्छे से आपको याद रहेगा ये सारे समझने से। और उसके अलावा इसमें और भी काफी कुछ है, जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, और जैसे एग्जाम्पल ये जो है पूरा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, क्योंकि ईस्ट पार्ट में है तो ईस्टर्न घाट, वेस्ट पार्ट में है तो वेस्टर्न घाट। और उसके अलावा यहाँ पे जहाँ ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलती है, यहाँ मीन्स ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आपस में मिल रहे हैं, जिसे कहते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी के जो नीचे है यहाँ पे अनामलाई, और अनामलाई के सबसे नीचे है यहाँ पे कार्डोमोम। तो ये सारे जितने भी है हिल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो अब इसमें दो चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जाननी, डेट इज वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में हमेशा डिफरेंस पूछा गया है। तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बंद करिए। हाँ, तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में डिफरेंस, जिसको मैंने पहले लिख चुका हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। तो वेस्टर्न घाट है तो किस तरफ, जैसे मैंने अभी डायग्राम जब बता रहा था उसमें बताया था मैंने, वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। वेस्टर्न कोस्ट जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब वहाँ पे माउंटेन के बाद हिल के बाद माउंटेन हिल, माउंटेन मतलब माउंटेन हिल जो लगातार कंटिन्यूसली है। और कहीं कहीं पे पासेस है, मीन्स अगर इस तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो एक नेचुरल वे होता है, रास्ता होता है, तो उसे पासेस कहते हैं। तो जैसे उसमें तीन है, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट। थार घाट भोर घाट ये जो दोनों है ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है ये केरला में है, पाल घाट। उसके अलावा हम बात करें ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूस नहीं है, और कंटिन्यूस ना होने के कारण यहाँ पे पासेस भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे काफी एरिया है कि आप इसको आर पार कर सकते हो, जा सकते हो, इस तरह से दूसरी तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स व्हाई देयर इज नो पासेस की जरूरत नहीं है। हायर इन हाइट, इनकी एवरेज हाइट देखी जाए इस माउंटेन के वेस्टर्न घाट की तरफ, जितने भी प्लेटू है यहाँ पे हिल्स है, उनकी हाइट कहीं ना कहीं ज्यादा है ईस्टर्न घाट से। इधर की एवरेज हाइट 900 से 1600 मीटर तक है, और इसकी इस तरफ की 600 मीटर है। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक वेस्टर्न घाट, नर्मदा वैली, मतलब नर्मदा नदी से लेके नीलगिरी तक। और इधर जो है ओरोग्राफिक, मतलब इसे यहाँ पे हम सॉरी यहाँ महानदी वैली टू नीलगिरी तक। उसके अलावा ओरोग्राफिक रेनफॉल टेक्स प्लेस। ओरोग्राफिक क्या होता है, ओरोग्राफिक का मतलब होता है, मान लो कि माउंटेन है और बारिश, बादल सब है, अब बादल क्या हो जाएगा, माउंटेन से टकरा जाएगी, यहाँ पे टकराएगी तो बारिश कहाँ होगी, इस तरफ होगी, और फिर यह हल्का हल्का ऊपर उठ जाएगी, फिर इस तरफ से आगे मूव करेगी। तो मीन्स जब बादल क्या होते हैं पहाड़ों से टकरा के बारिश जब होती है, तो उस तरह के रेनफॉल को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल टेक्निक। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जब मानसून आता है, इसीलिए वेस्टर्न घाट में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, केरला, कर्नाटका, मुंबई सब में। जो बाढ़ आने का रीजन है जो देखते हो, इसके पीछे ये रीजन है। और जो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है ईस्टर्न घाट की तरफ नहीं होते। और हाईएस्ट पीक की बात करें वेस्टर्न घाट, तो अनायमुड़ी है। और ये याद रखना, जो अनायमुड़ी है वेस्टर्न घाट की नहीं, साउथ इंडिया या फिर कहें हम पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे हाईएस्ट जो है माउंटेन जो है अनायमुड़ी है। तो अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो पूरे
साउथ इंडिया की, दोनों केस में अनाईमुड़ी आएगा। तो बात हम वेस्टर्न घाट की कर रहे थे, यहाँ करते हैं वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट एरिया 2695 मीटर, दूसरा है डोडा बेटा। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक है जिंदा गाड़ा 1690 मीटर, और दूसरा है महेंद्रगिरी। तो ये रहा डिफरेंस। अगर पेपर में डिफरेंस भी पूछा जाए 3 नंबर में 5 नंबर में, तो आप इस तरफ से लिख सकते हो। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट माउंटेन क्या है, और ये सारे जो है सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं, उसके अपर 11th 12th या फिर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो उन सबके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए थैंक